डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन में बी डिस्क्राइब्ड एज परमानेंट, continuing or gradual shrinkage in a book value of a fixed asset. It is based on the cost of asset consumed in a business and not on its market value. Depreciation क्या होता है? जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है, जो भी हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है, उस जब भी हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू, जब जैसे जैसे हम उसे यूज करते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट होता है, हम उसे जितना यूज करते हैं उसकी वैल्यू उतनी ही घटते जाती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और फिक्स्ड एसेट का जो कॉस्ट वैल्यू रहता है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट का जो कॉस्ट वैल्यू रहता है हम उस पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट पे ही लगाया जाता है, एसेट्स पे नहीं। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगाया जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी दो मेथड है। बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? ये सबसे इजीएस्ट और वाइडली यूज्ड मेथड होता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये मेथड क्या बोलता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ इक्वल यूसेज ऑफ एसेट ओवर इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट है ना, उसका जो यूसेज है हम उसको जितना यूज करेंगे, जो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो सेम रहेगा। जब तक वो यूज हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मशीनरी है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 लाख रुपए की, और मान लीजिए उस पे हमेशा हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, 1 लाख की हमारे पास मान लीजिए मशीनरी है और हर साल उस पे क्या लगता है? 10% डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, और मान लीजिए वो मशीनरी का लाइफ कब तक है? 5 साल तक है, मतलब वो मशीनरी 5 साल तक चल सकती है। ठीक है, तो हर साल 1 लाख रुपए का 10% लगते जाएगा हर 5 साल। ठीक है, 1 लाख रुपीज का 10% कितना होगा? 1000। तो हर साल, पहले साल में 10,000 लगेगा डेप्रिसिएशन, दूसरे साल में भी 10,000 लगेगा, तीसरे साल में भी 10,000 लगेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट सेम रहेगा, ये अजम्पशन रहता है कि हम उसका इक्वल यूसेज कर रहे हैं और जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो हर साल सेम ही रहेगी, हर साल सेम रहेगी। और जब तक वो यूज हो रही है, जब तक उस मशीनरी की लाइफ है या फिर जब तक कोई भी एसेट की लाइफ है, वो उतने तक, जितने तक वो यूज होगी उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये बोलता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है? अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। यहाँ पे हम जो उसकी बुक वैल्यू रहती है हम उस पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। सिंस बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग
बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे 10,000, सॉरी, 1 लाख रुपीस का ही हमारे पास क्या है, मशीनरी है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन वैल्यू है, मान लीजिए 10% ही है। ठीक है, तो पहले साल में हमको तो 5 साल के लिए हमको डेप्रिसिएशन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, हमको 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले साल में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 1 लाख का 10% आ जाएगा कितना, सॉरी, 10%, 1 लाख का आ जाएगा कितना, 10,000। ठीक है, तो पहले साल की वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है, 10,000। तो हम वैल्यू निकाल लेंगे मशीनरी का, 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू 10,000, 90,000 आ गया। ये हो गया हमारा बुक वैल्यू। ठीक है, अब हमको दूसरे साल में निकालना है डेप्रिसिएशन। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो हम हमारा जो बुक वैल्यू है, ये रिटर्न डाउन मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं बुक वैल्यू में। ठीक है, तो अब हमारा बुक वैल्यू कितना हो गया, 90,000। 90,000 का अब हम निकालेंगे क्या, 10% फिर से। 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000। फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, 9,000, सॉरी, 90,000 माइनस 9,000, कितना वैल्यू आएगा, 81,000 आएगा। तो 81,000 अब हो गया तीसरे साल के लिए बुक वैल्यू। ऐसे ही जितने साल का दिया रहेगा हम उतने साल का हम निकालते जाएंगे। ये दो मेथड समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम स्ट्रेट लाइन मेथड का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर सिंघानिया एंड ब्रदर्स परचेज्ड अ प्लांट फॉर 5 लाख on April 1, 2017 and spent 50,000 for its installation। जो सिंघानिया ब्रदर्स करके हैं, उन्होंने एक प्लांट खरीदा 5 लाख में और उसके इंस्टॉलमेंट में उन्होंने 50,000 रुपए खर्चा किए। द salvage वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years is estimated to be 10,000। Record journal entries for the year 1617 and draw up plant account and depreciation account for first 3 years. Given that the depreciation is charged on straight line method, if the book of account closes on 31st March every year and the firm charges depreciation to the asset account।
सभी को पीपीटी दिख रहा है? ठीक है, हम कल से कंटिन्यू करते हैं। हमने कल डेप्रिसिएशन पढ़ा था। डेप्रिसिएशन का हमने फर्स्ट मेथड हमको करना है। हमने क्वेश्चन आधा ही छोड़ दिया था। क्वेश्चन हमने समझ लिया था, हमने उसकी एंट्री भी कर ली थी। ठीक है, एंट्री करने के बाद हमको अब क्या बनाना है? प्लांट अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की सॉरी एंट्री सभी को समझ में आ गई थी? एंट्री में हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने जो प्लांट हमने परचेज किया था उसकी हमने एंट्री की थी। फिर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे थे हमको, हमने वो किया था। फिर हमने उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, या तो हम बोल सकते हैं कि हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि प्रॉफिट एंड सॉरी डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। तो वो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इसका अब हम लेजर देखेंगे। सबसे पहले हम प्लांट का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसी होगी? ये रहा हमारा प्लांट अकाउंट। उसकी सबसे पहले एंट्री कैसी होगी? सबसे पहले लिखेंगे अपन टू बैंक। टू बैंक अकाउंट, हमने 5 लाख में मशीनरी खरीदी। फिर लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी हमने खर्च किया है कितना? 50,000 रुपए। तो टोटल हमको मशीनरी कितने की पड़ी? 5,50,000। ठीक है, उसके बाद हमने उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारे पास 54,000 कैसा आया? हमने कल उसका एक वर्किंग नोट भी देखा कि हमारे पास जितनी कॉस्ट थी प्लांट की, कितनी थी? 5,50,000। उसमें से हमने सैल्वेज वैल्यू को हमने माइनस किया। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू को हमने माइनस किया, फिर हमने उसे डिवाइड कर दिया उसकी यूजफुल लाइफ से, तो हमारे पास अमाउंट आ गया 54,000। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। और हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि हमको डेप्रिसिएशन फर्स्ट 3 सालों के लिए निकालना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो थ्रू आउट द ईयर सेम होता है। ठीक है, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? 50,000। ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में क्यों है, आप सभी लोग समझ रहे हैं? वो इसलिए है कि जब हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं लेजर सॉरी हमने एंट्री की थी, डेप्रिसिएशन अमाउंट यहाँ पे क्या आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है ना? यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है। तो प्लांट अकाउंट में डेप्रिसिएशन किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। जो हमने लेजर में पढ़ा था कि हमको जस्ट अपोजिट ट्रांजैक्शन करने हैं, है ना? तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन आएगा कितना? 54,000। ठीक है, उसके बाद अब हमको बैलेंस करना है। ये हो गया हमारा पहला साल का। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है?
4,96,000। ये 4,93,000 कहाँ से आया? ये जो 55 लाख है हमारा कॉस्ट, उससे हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे 54,000। कितना आ जाएगा? 4,96,000। इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? देखिए, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे का वर्किंग नोट आप लोग फिर से देख लीजिए कि ये 54,000 कैसे आया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिंघानिया ब्रदर्स ने 5 लाख 5 लाख की मशीनरी खरीदी थी, प्लस उसमें 50,000 उसने और दिया था इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू उसकी दी हुई है कितनी? 10,000 रुपए। हम लोग 5,55,000 को 10,000 से माइनस करेंगे या फिर उसको डिवाइड कर देंगे उसकी यूजफुल लाइफ से, तो आ जाएगा हमारे पास 54,000। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है। जब हमको परसेंटेज दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, सॉरी, जो फिक्स्ड एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है उसी से हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला साल का। हमको फर्स्ट 3 इयर्स का निकालना है। ठीक, फिर हम आते हैं नेक्स्ट साल में, 2017 में। तो हम लोग ये अमाउंट को क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर हम लाएंगे फॉरवर्ड करके। ठीक है, हम लोग फॉरवर्ड करके लाएंगे। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन था, हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लाएंगे। कितना? 4,96,000। ठीक है, अब फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन हम सेम ही चार्ज करेंगे। कितना ही? 54,000। फिर हम इसको माइनस करेंगे, 4,96,000 माइनस 54,000। कितना आएगा? 4,42,000। 4,42,000। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे। ये हो गया बैलेंस और इधर हो गया बैलेंस। ये हो गया हमारा कैरिड डाउन वाला अमाउंट। फिर हम इसे नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे टू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। कितना? 4,42,000। ठीक है, फिर हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 54,000। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर कमी हो रही है कितने की? 42,000, सॉरी, 4,42,000 माइनस 54,000। कितना आ जाएगा? 3,88,000। ठीक है, 3,88,000 हम यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। फिर हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, फिर इसे नेक्स्ट ईयर हम 2019 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लाके हम यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 3 साल का निकालने क्वेश्चन में दिया गया था। हमने 3 साल का निकाल लिया है। ठीक है, हमने, सॉरी, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने को 3 साल का निकालने के लिए बोला था, तो हमने यहाँ पे 3 साल का निकाल लिया। ठीक है, 17 का निकाल लिया, 18 का निकाल लिया और 2019 का हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। ये सभी को समझ में आया ये मेथड कैसे काम करता है? ठीक है, ये तो हमने बनाया।
प्लांट अकाउंट। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम बस क्या लिखेंगे, देखिए 4,96,000 हमको माइनस करने से मिला है हमारी, हम पहले साल में ये डिडक्शन जितने साल क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमको कितने साल तक निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालना है फर्स्ट 3 इयर्स, तो हम 3 साल तक बस निकालेंगे। ठीक है, और ये जो 4,96,000 है उसे जब हम पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हमारी एसेट की वैल्यू कितनी थी, 5,55,000, सॉरी 5,50,000 है, 5,50,000, उसमें से हम पहले साल में डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं 54,000, कितना आएगा माइनस करिए, 4,96,000 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। फिर ये जो 4,96,000 है ये नेक्स्ट ईयर में ये एसेट का क्या बन जाएगा, बुक वैल्यू बन जाएगा या फिर उसकी वैल्यू बन जाएगी, फिर हम इसी से फिर हम माइनस करेंगे 54,000। ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे 54,000, फिर कितना आएगा इसका अमाउंट, 4,42,000। फिर इस 4,40,000 से हम फिर तीसरे साल के लिए 54,000 हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, तो आखिरी में हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर हमारी जो प्लांट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,88,000। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमको एंट्री में हमने क्या देखा था कि इसको हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे प्लांट अकाउंट करके हमने जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था, तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्लांट अमाउंट कितना था, 54,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमको ट्रांसफर करना था 54,000। ये था हमारा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में भी हम सेम करेंगे, टू प्लांट 54,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने फिर दूसरे साल में से ट्रांसफर किया 54,000, फिर हमने तीसरे साल में भी उसको लाया, टू प्लांट 54,000, फिर हमने तीसरे साल में भी ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000। इतना सभी को क्लियर है ये स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो मेथड पढ़ा था वो था हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना। हम लोग उसको एक बार और पढ़ लेते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता था कि डेप्रिसिएशन हमको चार्ज किया जाता है किस पे, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट में। ठीक है, और ये जो बुक वैल्यू रहती है वो हमेशा एनुअली वो क्या होती रहती है, रिड्यूस होते रहती है, क्योंकि हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अब।
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दालमिया टेक्सटाइल माइल्स ने परचेज किया एक मशीनरी या मशीन ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। किससे खरीदा? आहूजा एंड सन से खरीदा। और फिर उसने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा किसमें दिए? इंस्टॉलेशन में दिए। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू basis. Prepare machinery account for first 3 years. Books are closed on 31st March every year. क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि दालमिया टेक्सटाइल कंपनी ने मशीनरी खरीदा है 2 लाख रुपए की क्रेडिट में। किससे? आहूजा एंड सन से। और 10,000 रुपए भी दिए हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस में। डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमको 10% दिया है पर एनम। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया है पर एनम और रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे, मतलब हमको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे प्रिपेयर करने बोला है मशीनरी अकाउंट। तो अब यहाँ पे हम लोग एंट्री ना करते हुए हम डायरेक्ट क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि अब हमको पता है कि एंट्री कैसी होगी। तो हमको पता है कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम सिर्फ डिस्कस कर लेते कि एंट्री कैसी होगी। सबसे पहले हमारे पास परचेज की एंट्री होगी। ठीक है, कि हमने सबसे पहले मशीनरी को परचेज किया, उसके बाद उसमें इंस्टॉलेशन के लिए भी पैसे दिए। फिर पहले साल में हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। बस इतने ही एंट्री होगी इसकी। अब डायरेक्ट इसके अकाउंट में आते हैं। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में आते हैं। सबसे पहले क्या किया था हमने? परचेज की एंट्री की थी। ठीक है, तो यहां पर आएगा टू बैंक 2 लाख रुपीज। इंस्टॉलेशन के लिए भी हमने पैसे दिए थे 2,10,000। कितना आ जाएगा? 2,10,000। ठीक है। अब ये बोला है उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है कितने में? 10% में। ठीक है, इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? है 2,10,000। कैसे? ये उतने में खरीदी प्लस 10,000 हमारा क्या है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है। फिर हम उसमें डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। कैसे लेस करेंगे? ये हमारा अमाउंट है, उसमें हम लोग 10% लगाएंगे। कितना आएगा फिर? 21,000 आएगा। तो हम लोग 2,10,000 में से पहले साल में हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है पहले साल में? 21,000। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1,98,000। ठीक है, ये अमाउंट क्लियर है सभी को? 1,89,000 कैसे आया? ठीक है। अब यही 1,89,000 नेक्स्ट ईयर में ये फॉरवर्ड हो जाएगा एज एन कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू नेक्स्ट ईयर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, है ना। अब कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या था कि ये हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण जो मशीनरी का वैल्यू है वो रिड्यूस होते जाता है ना। तो यहाँ पे मशीनरी का वैल्यू कितनी है? 1,89,000। अब हम इसी वैल्यू में हमको क्या करना है? फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। कितना आ जाएगा? 18,900। अब ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का है। तो हम डायरेक्ट इसको इसकी बुक वैल्यू से माइनस करेंगे। 1,89,000 माइनस 18,900। कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,70,100। समझ में आया?
सभी को समझ में आया? तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। ठीक है, हमको भी यहाँ पे 3 साल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट। फिर ये हमारी क्या हो गई, बुक वैल्यू हो गई। ये 1,70,010 हमारी क्या हो गई, बुक वैल्यू हो गई। अब मशीनरी की बुक वैल्यू हो गई। फिर हमको फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इसमें, कितना, 10%। कितना आ जाएगा, 17,010। फिर यही 17,010 को हम लोग 1,70,100 से माइनस करेंगे। कितना आ जाएगा अमाउंट, 1,53,090। ये जो तीसरे साल में हमारी मशीनरी की वैल्यू रहेगी 1,53,090। ठीक है, ये कैलकुलेशन सभी को क्लियर है? तो अब हम इसके एंट्री में जाते हैं। ठीक है, पहले साल में डेप्रिसिएशन हमको लगा कितना, 21,000। ठीक है, हमको फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ, यहाँ पे ये ऊपर चढ़ गया है, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट इतना है, फिर ये नीचे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन करके 1,89,000। ठीक है, इसे फिर हम बैलेंस कर लेंगे। फिर यही अमाउंट को हम लोग नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1,89,000। फिर हम डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 18,900। ठीक है, 18,900। फिर बाय बैलेंस, ये नीचे आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,70,100। ठीक है, फिर इसी को हम लोग नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,100। फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 17,010 बाय बैलेंस, बैलेंस नीचे आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,53,090। फिर हम इसे नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1,53,090। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट थे, जिसका हमने एग्जाम्पल से हमने उसे समझा।